आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अब हमें पहले वेक्टर निकालना है। देखो पी क्यू वेक्टर निकलेगा कैसे। पी क्यू वेक्टर होगा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस वाई Z2 माइनस Z1 6 माइनस 3 के कैप। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 3 जे कैप और 6 माइनस 3 3 के कैप। अब हमने निकाल लिया वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम। मैग्नीट्यूड होगा कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 9 आ गया है ना। तो ये क्या बनेगा, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ तो बना 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 9 इंटू 3। ठीक है, अब 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो ये बन जाएगा 3 रूट 3। अब उसने मुझे पूछा है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे शो कर सकते पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर था मेरे पास ये 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन 3 रूट 3। इसको अलग अलग करके लिख लो, 3i अपॉन 3 रूट 3 प्लस 3 जे कैप अपॉन 3 रूट 3 प्लस 3 के कैप अपॉन 3 रूट 3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप एंड 1 अपॉन रूट 3 के कैप। यह आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, बस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे एडिशन की बात की गई है। ठीक है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर लेते हैं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब 2i कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2i कैप माइनस आई कैप, तो मतलब ये क्या बचा आई कैप, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। इधर है माइनस 1 और प्लस 1, ये तो कैंसिल ही हो गया जे और जे, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2k कैप माइनस के कैप, ये क्या बन जाएगा के कैप। ठीक है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0 एंड 2 माइनस 1 1, साथ में के कैप आ गया। अब ये वेक्टर निकल गया मेरे पास। अब उसने मेरे को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोला है ना, यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर मैंने निकाल लिया, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा।
मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 + 1 √2। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो क्या निकलेगा, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, यूनिट वेक्टर बोला गया, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस, तो मैंने a + b को c लेट कर लिया था, तो c वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इजी हैं क्वेश्चंस इसके। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं और मेथड पता है कि i और i ऐड होंगे, j और j और k और k, तो ये चैप्टर बड़े आराम से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइव आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप which has magnitude of 8 units। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन दे दिया 8। ठीक है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -1 का 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे पास आंसर आ गया √30। ठीक है, अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि 2 को भी करोगे तो 2 × 15 और 2 × 3 × 5 बन जाएगा, तो उससे रूट सॉल्व नहीं होगा, तो ये रूट में ही रहेगा। अब उसने कहा फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट। अब देखो यूनिट वेक्टर जब हम निकालेंगे वो होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर मेरे पास क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 5i कैप √30 माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। ठीक है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, अब उसने कहा यहाँ पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए 8 यूनिट। ठीक है, तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 8a कैप। तो मतलब मुझे इस a कैप की जो मैंने वैल्यू निकाली है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 5 हो जाएगा 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। ठीक है, बस इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना था, बाकी सारी चीज़ सेम की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। show that
द वेक्टर्स टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स में क्या करना होता है, एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर मल्टीपल आ जाए, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ जाए, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, तो अब हम पहले ना मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया मेरे पास 16 प्लस 4 20 और 9 29। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये होगा 16 प्लस 36 प्लस 64। 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 36 बन जाएगा 116। अब देखो इसको रिड्यूस करते हैं, अगर मैं इसको 4 से करूं मल्टीप्लाई तो 4 2 ज़ा 8, 36, 4 9 ज़ा 36, ये बनेगा रूट 4 इंटू 29। 4 का अंडर रूट होगा 2, तो ये बन गया 2 रूट 29। अब देखो जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर मेरे पास आ गया 2 रूट 29। अब रूट 29 तो ए वेक्टर था, तो मतलब ये 2 टाइम्स किसके आ गया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो अगर कोई वेक्टर उसके मल्टीपल हो जाए दूसरे वेक्टर के, तो वो वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन शो कर दी गई है, बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, तो जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट के लिए लिया गया है। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये ए और बी क्या हो गए, कोलिनियर। मुझे यही शो करना था। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।